नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सरकारी सेवा में मुझे 5 साल पूरे हो गए और मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको एक शख्स से मिलवाऊंगा जिसने संघर्ष किया है, तकलीफें देखी है और उसके बाद में उठकर आगे बढ़े हैं और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि टॉप करते हुए सिलेक्शन लिया है। और उनकी मेहनत का मतलब आप यूं कह सकते हो कि साक्षात यदि गवाह या जो कहो आप प्रत्यक्षदर्शी, वो मैं हूं। मेरे साथ में उन्होंने कई बार योगा करने आते थे और साथ में तैयारी करते, मार्गदर्शन के लिए बार बार मिलते रहते थे, संपर्क में रहते थे। तैयारी भी की है अपने यहाँ से, अभ्यास भी किया है, सब कुछ है। और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे ये भंवरलाल जी है और इनका पूरे राजस्थान के अंदर 7वीं रैंक से अंग्रेजी विषय से सिलेक्शन हुआ है रीट के अंदर। यानी कि अध्यापक तो 7वीं रैंक से बन ही गए, लेकिन देखो मेहनत जब आदमी के अंदर काबिलियत होती है तो मेहनत वो जब करता है तो न सिर्फ रीट के अंदर बल्कि सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ से 107 से भी ज्यादा नंबर ऊपर है कट ऑफ से। यानी कि न सिर्फ यहां टॉपर बल्कि यहां भी ये टॉपर ही होंगे। जब इनका फाइनल आ जाएगा तो यहां भी ये टॉपर ही बनेंगे। तो ऐसे शख्स से मैं मिलवाना चाहूंगा। भंवर जी आगे आइए और आपका परिचय करवाते हैं आज इस डिजिटल दुनिया से और पूरे राजस्थान से। आइए, वेलकम। देखो भंवर जी, ये हमारे साथ में, अरे बस ये तो मतलब एक अपने चली आ रही है परंपरा आगे से। बाकी वास्तव में नाम रोशन किया है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया तब मैं विद्यार्थियों को हम तो खुद ही बता देते थे। उस समय हमारा परिचय कराने वाला कोई नहीं था कि भाई इन्होंने टॉप की है या कोई, हम खुद ही कहते थे भैया मैंने टॉप की है, बस मेरी ये टिप्स ले लो, इससे आपका हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपका परिचय करवा सकता हूं क्योंकि देखो मैंने भी टॉप की थी और मैं 5 साल मेरे आज पूरे हो गए। आज लाखों विद्यार्थी यहां से पढ़ रहे हैं तो आज इनका मार्गदर्शन देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इस दौर पे तैयारी कैसे करनी है वो इनसे सीखेंगे और इनसे देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इस परिस्थिति में तैयारी की। सबसे पहले मैं सभी जीजीडियंस और सभी जीजीडी के परिवार की तरफ से इनका बहुमान करूंगा माला पहना के, क्योंकि इसके वास्तव में हकदार है भंवर जी। तो भंवर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जहां तक मैंने देखा है कि मैं योगा करने जाता था, हमारे यहाँ पास में गार्डन है, साईं बाबा गार्डन है, तो वहां जाता था तो कई बार मैं जैसे लेट होता तो भंवर जी पहले इंतजार कर रहे होते कि अभी सर आएंगे, उनसे ये पूछना है वो पूछना है। और जहां तक मुझे याद है जो रीट रद्द हुई थी उसमें भी डर लग रहा था, लेकिन सर ने हमेशा मोटिवेट किया मुझे। रीट रद्द हुई तो बहुत घबरा गए थे, ये डिप्रेशन में आ गए थे थोड़े, वहां पे बैठे थे। योगा करने आता था तो मतलब इंतजार करता था कि यार सर आए। मतलब 2-3 वैकेंसियों मेरे साथ ऐसा हो गया तो विश्वास उठ गया कि अब तो बस पेपर रद्द वाली तो ये जैसे बीमारी लगी रहती है। और उसमें क्या हुआ, रीट के ये भुगत भोगी है। उस समय रद्द हुआ है, डिप्रेशन में रहते थे। फिर मैं इनको जैसे तैसे करके मतलब हौसला बढ़ाता था। मेहनत इनकी है, देखो हौसला बढ़ाना और मार्गदर्शन एक शिक्षक का काम होता है। बाकी मेहनत इनकी है, इन्होंने उस तरीके से मेहनत की, उस तरीके से आगे बढ़े तो इन्होंने सिलेक्शन लिया है। नहीं सर, टैलेंट कितना भी हो विदाउट गाइडेंस कोई नहीं होता। क्योंकि मैंने ऐसे टैलेंट बहुत देखे, उनमें टैलेंट बहुत है लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिला प्रॉपर तो वो अपने ट्रैक से चूक गए। सही बात है। देखो आप लोगों ने यदि देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे भंवर जी का, हाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहन के रखो तो आज तो आपका हक है। मैंने भंवर जी का स्क्रीनशॉट भी नहीं डाला है। मैंने बहुत कम बच्चों के स्क्रीनशॉट डाले हैं क्योंकि मैं डाल ही नहीं पाता। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं। और सुमेरपुर में दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो जोईबाग और एक सर। नहीं, मैं आरपीएससी में गया तो वहां भी सर, मुझे बहुत से लड़के मिले कि सर के पढ़ाने का स्टाइल, आपके शैली, मतलब हर कोई तारीफ कर रहा है पूरे राजस्थान में। अपन कोशिश करते हैं, आप भी परिवार के हिस्सा हो, ये भी परिवार के सदस्य हैं सारे अपने। क्या है कि बस कोशिश करते हैं और ये रहता है कि यदि आप देखो सफलता हासिल की है तो यहां से कम परिचय आपका इस दुनिया से भी हो और उन लोगों से भी हो जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर से रहे हैं और उन्हें फिर से मोटिवेशन प्राप्त हो और वो सीखें कि अब कैसे इस दौर में भी तैयारी करके अपने आप को साबित किया जा सकता है। तो भंवर जी अपने मतलब नॉर्मल चर्चा करेंगे। देखो मैं क्लास लेता हूं तो भी नॉर्मली लेता हूं और ये जितने सदस्य हैं ना अपने जीजीडी के, वो सब जानते हैं कि सर बिल्कुल ही देसी है, ठीक है। तो अपन मतलब टेंशन और डर वाली कोई चीज रहनी नहीं चाहिए और अपने बिल्कुल नॉर्मली। यदि मैं बताऊं, देखो भंवर जी के पिताजी नहीं है, ठीक है। 10th में जब 10th में था मैं सर, पढ़ने में ठीक ही था लेकिन 10th में पिताजी की डेथ हुई। इनको पता है ज्योति सिंह जी को। 10th में 15 दिन बच्चे थे,
फिर भी मैंने पूरे क्लास में टॉप आया और 75% से ऊपर बने मेरे वो पूरे 11th। तो और सर ग्रेजुएशन में ट्रैक से चूक जाते हर कोई, ट्रैक से 2 साल मैंने वो ड्रीम 11 वगैरह भी खेले 2 साल, जिससे सेकंड शॉर्टकट। हाँ तो उसमें सर क्या हुआ कि मेरे सेकंड पहले लाइफ में पहली बार सेकंड डिवीजन बना ये ड्रीम 11 के चक्कर में। हाँ, क्योंकि वो तो मैं वहां दुकान थी अशोक की, और वहां पर ही हम मतलब सुबह जाते थे 7 बजे और रात को 8 बजते थे। तो 2 साल किया, जैसे ही मेरे ये कम बने फिर वो लगा झटका मुझे। देखो मैं एक बात बताऊं, इन्होंने कहा मैंने भी ड्रीम 11 में टीमें खूब लगाई, और एक बार का मेरे को किस्सा याद आ रहा है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। मैंने ड्रीम 11 में टीमें लगाई तो 50 रुपए से टीम बनानी शुरू की, और ऐसे करते करते मतलब थोड़ा मेरे को क्रिकेट का शौक है, तो कम से कम 5-6 हजार उसमें इकट्ठे हो गए। फिर फाइनल था आईपीएल का, मैं कि आज 5,000 के 50,000 करने ही करने हैं। सारी टीमें उतारी, वो पूरे के पूरे, और एक भी नहीं जीती, सारे के सारे हारे। उसी दिन अनइंस्टॉल किया मैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये बात आप मानकर चलो। नहीं सर की टेस्ट सीरीज है, क्योंकि रीट का रद्द हो गया, हम 2 साल से बेरोजगार बैठे थे, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो रही बात कि अब किससे सोर्स कहां से ले। तो सबसे इन्होंने जो पूरे राजस्थान में सर सेकंड ग्रेड का पूरा इन्होंने फर्स्ट क्लास में पूरा बैच कराया, वहां से दल है, दवा समूह है, सारे के सारे, पॉल्यूशन वाला है, वो जहाँ टॉपिक थे बहुत ही शानदार सर ने एकदम समझाया। अपनी कोशिश यही रहती है, देखो कम से कम मेरे को तो अभी अभी जैसे ये यहाँ बैठे गया सर पेड कोर्स कब लॉन्च कर रहा हूँ, मैं कर रहा ही नहीं हूँ पेड कोर्स, और न मुझे करना ही नहीं है, बस मैं जिस तरीके से आया हूँ उसी तरीके से बढ़ूंगा। और एक शख्सियत है सर जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, बिल्कुल अपना ये देखो खुला मंच है, यहाँ किसी का कोई मनाही नहीं है। आपने जहां से क्यों, एक टीचर का योगदान नहीं रहता है, पढ़ते बहुत लोगों से पढ़ते हैं, और सभी को क्रेडिट देना चाहिए, मेरा जहां तक मानना है, अपनी कोई रोक टोक नहीं है। एक सर मदन जी सर है जिन्होंने मुझे हमेशा मेंटली, मदन जी इंग्लिश वाले, हाँ उन्होंने मुझे कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। अच्छा मदन जी मैं बताऊं, मदन जी मेरे भी मित्र हैं, बुक्स प्लानेट से नाम से इनकी शॉप है, और अब तो मतलब उन्होंने बंद करके उन्होंने खुद ने तैयारी की, और वो खुद भी इंग्लिश में सिलेक्टेड है, लेकिन इनके वो प्रोविजनल वाला वो लफड़ा पड़ा है, और वो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, हर किसी को करते हैं। तो मदन जी प्रजापत है ना, हाँ, नरेश जी सर है, नरेश जी सर, नरेश जी मुझे ज्योग्राफी, support किया, हाँ सर, सुमेर जी, सब इन टीचरों का मतलब आज आप दिल खोल के क्रेडिट दे सकते हो, और उन तक वीडियो पहुंचाने का काम मेरा है, मेरी जिम्मेदारी मैं पहुंचा दूंगा। नहीं सर, वो होता ना हिंदी में कर्तज्ञ, तो आपको कर्तज्ञ नहीं बनना है। सही है, नहीं देखो मेहनत आपकी है, निश्चित रूप से मेहनत आपकी है, और आपको ही क्रेडिट जाता है पूरा, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी जो ये संस्कृति युगों युगों से चली आई है कि हम जो है, हमारे जो भी गुरु रहे, शिक्षक रहे, मार्गदर्शक रहे, हम उन्हें मान सम्मान देते आए हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, मार जड़ा कोई मास्टर पढ़ा जड़ा वे भी राजी हो जाए, क्या हाथ चलो भाई, और राजी होने में हमारा यही है कि आपका सिलेक्शन हुआ, यही हमारे तो राजी होने में नहीं, सबसे ज्यादा सर माइंड आपका अगर पॉजिटिव हो, आपने सोच लिया तो होगा सर, और यही सब कुछ है, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो फिर यही होगा सर। सही बात है। तो देखो भवर जी ने 7वीं रैंक पूरे राजस्थान के अंदर ली है, और टॉप 10 में आना तो वैसे खुशी की बात है, लेकिन मैं यहाँ से उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आज के दौर में यदि कोई सिलेक्ट हुआ है ना, चाहे कोई भी रैंक है, तो मैं समझता हूँ कि सारे टॉपर ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो सिलेक्ट हुआ वो टॉपर ही है। लेकिन फिर भी टॉप 10 में आना तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है, और आप यहाँ पे इनको देख भी पा रहे हो ना, तो ये विद्यार्थी के अंदर होना भी चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बस ये है तो आप दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हो। भवर जी परिवार के बारे में कुछ बताओ, बैकग्राउंड के बारे में, कि मतलब क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट मैं देखता हूँ, सर हमारी परिस्थिति सही नहीं है, सर हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करता, सर हमारे साथ ये है वो है। तो आपके, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, इनको बताना है स्टूडेंट्स को बाकी कि वास्तव में परिस्थितियां मायने रखती है या नहीं। सर मेरा जन्म तो वैसे बिरामी है ना, वहां पर हुआ है, वहां पर सांडेराव के पास, सांडेराव फैमिली एकदम मतलब नॉर्मल, पापा वहां से किराने के जैसे ही मतलब दुकान थी नॉर्मल, वहां से छोड़ के आए, यहाँ पर पापा आए, उन्होंने सिलाई की, और यहाँ पर मतलब पापा ने इतना स्ट्रगल किया, उनके पास काम नहीं था, हम 400 रुपए भाड़े में रहते थे उधर। वहां पर फिर उन्होंने 400 रुपए से उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, फिर मेरे भैया वगैरह वो भी सब, उन्होंने भी पिताजी को हमेशा सपोर्ट किया। फिर हमारा बॉम्बे में दुकान की मार्केटिंग, अच्छा, मार्केटिंग से धीरे 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 शॉप ली, और सब कुछ यार तीनों भाई भाई है सेटल। मेरे को इतना कष्ट नहीं हुआ इस मामले में सर,
मतलब फैमिली से वैसे सपोर्ट हाँ, मिला support है, मिला पढ़ाई के मामले में भी मिला है। मिला मुझे, क्योंकि 10th में पिताजी की डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी भैया ने उस समय मतलब संभाल लिया, और मुझे मतलब पैसों की कमी वगैरह आप छोटे थे तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आया। सही बात है। देखो इन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टली बताया है। ये भी कई बार क्या होता है, विद्यार्थी जो है सिर्फ आके बस वही सीधे ही ये कह देते हैं, दिल से जो है वो बताना चाहिए कि हाँ ये चीज है। तो मदर तो है ना आपके, मदर वैसे पढ़े हुए नहीं होंगे। मदर और वो दोनों को कहते हैं जब उनको ये पता चला, मुझे ये बताओ, जब उनको ये पता चला कि अब आप मास्टर बन गए हो, उनको तो रैंक वैंक से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये है कि आप मास्टर बन गए हो, तो उनकी क्या मतलब खुशी कैसे? वो तो फिर सब भगवान पूरा नारियल वगैरह जो बोले वगैरह उधर वो सारे भगवान को जगा दिए, भगवान को फिर जगह नहीं है। सारे भगवान को जगा दिए। बोलो देखो ये खुशी होती है। और का एक यही था कि दूसरी कोई जॉब लेना मत, बस मास्टर बन जाए। एक आदर्श जो है वो माना जाता है, मास्टर को अध्यापक कहे तो एक आदर्श है ये है। तो देखो अब जैसे उस समय आपकी एग्जाम रद्द हो गई थी रीट वाली, और इससे पहले आपने कंपटीशन कितने एग्जाम दिए? उससे पहले सर नहीं दिया, और वीडियो वाला वो उसके बाद में, रेट के बाद में। अच्छा पहले रीट ही दिया था, उसके बाद में वीडियो वाला दिया था, और फिर रेट रद्द हो गई, तब फिर हाई कोर्ट में दिया, वो भी रद्द हो गई। तो फिर उसके बाद में सर लगा कि क्या ये सारी रद्द हो जाएगी? वीडियो आया, वीडियो में मैंने प्री में कर लिया, फिर वीडियो में 2 नंबर से रह गया। फिर मुझे लगा कि अब तो मतलब शायद ही हो। हाँ, तो आपसे मिलता था फिर उधर में, अब पता है योगा करने, तभी मैंने उस समय योगा स्टार्ट किया था। इनको मैं पास में बिठा के मेडिटेशन करवाता था उस टाइम, हम खुद भी मेडिटेशन करते थे। अब तो मैं खुद ही योगा करने नहीं जा पाता हूँ, आप लोगों के लिए इतना वो हो गया है बिजी शेड्यूल, लेकिन उस टाइम मैं क्या हो, बैठो मेडिटेशन करो, कुछ भी नहीं है, तनाव नहीं लेना है। कुल मिला के बिना तनाव के जितनी तैयारी करोगे ना, देखो दुनिया में जो चीजें होनी है वो तो होगी भाई। इनके हाथ में भी नहीं था पेपर जो रद्द हुआ वो, और इनको एक चीज मैंने कही थी कि ये पेपर यदि देखो आप वास्तव में देखोगे कि कोई गलत तरीके से यदि इसके अंदर आ रहा है तो ये रद्द हो जाए तो ठीक है। हाँ ये विद्यार्थियों के लिए कुठाराघात होता है कि वापस से तैयारी करनी पड़ती है। पहले तो क्या लीक होना ही नहीं चाहिए, अब हुआ है तो वो रद्द हो जाए और ईमानदारी से हो, तभी आप लोगों को फायदा है, तभी योग्यता अंदर जा पाएगी। नहीं तो फिर आप शायद ये नहीं पड़ाव देखते। आपने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए, उस समय नए नए स्टूडेंट होते ना, जैसे उतना हो रहा है, उस समय कुछ नहीं सोचते कि बस हाँ अपने साथ गलत हुआ है। हाँ। फिर अब वो रियलाइज हुआ कि हाँ वास्तव में एक बार तो वापस करनी पड़ी तैयारी, लेकिन रैंक बन गई। ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर वो उस समय हुआ होता तो। अच्छा अब एक प्रश्न है कि बच्चे इनके दिमाग में सबके रहता है भाई, आपके जैसे विद्यार्थी, अब आपका सिलेक्शन हो गया है, दूसरे जो है कोई रह गए हैं, क्या रैंक को ध्यान में रख के तैयारी की थी आपने? मेरे सर माइंड में ये था कि मेरे को अब या तो फिर पूरी करनी है, तो मैंने फिर ये सोच लिया था कि 130 से ऊपर ही करूंगा मैं। तो क्योंकि वो दिमाग में यही है कि सिलेक्शन लेना है तो इतने तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उस समय यही था कि एक बार जैसे तैसे बस हो जाए, बस ये है कि हो जाए, और उसके लिए पूरा जोर। हाँ, इसलिए पूरा मतलब फोकस उस पर ही। और मैंने अटेम्प्ट भी 137 किए, उसमें से सिर्फ 5 गलत हुए, 2 डिलीट हुए। उसकी वजह से मेरे थोड़े, क्योंकि 260 मेरे कम से कम 260 थे, वो जो राइट थे वही मेरे डिलीट हो गए 4 क्वेश्चन। वो काफी बच्चों के साथ हुआ है। तो फिर वो मैं एकदम, एक तो मैं ये आयोग पता नहीं कैसे पेपर बनाता है, मैं हर बार क्लास लेता हूँ यार, 150 प्रश्न में से आप 150 सही नहीं करा सकते, उसमें से 10 प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं। फिर क्या इतनी मतलब योग्यता वाले वहां इंसान बैठे सारे, उसके बाद भी पेपर के अंदर हेर फेर होती है, कट ऑफ चेंज होती है, ये तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है। आपकी टेस्ट सीरीज वो उसकी शैक्षिक प्रबंध की, उसमें मैंने दिया टेस्ट तो 40वीं रैंक 10,000 में, लड़के 8-10,000 लड़के थे, तब थोड़ा मतलब लग गया था कि हाँ इस बार कर सकते हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। अच्छा अगला प्रश्न ये है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी, ये सारे जो सवाल है ना ये मेरे नहीं, ये इनके ही नहीं समझ। नहीं सर, ये है कि मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, दिलीप सिंह गवाह है, 2021 में सर सुबह 8 बजे बैठते थे। पढ़ने बैठ जाते, रात को लगभग वो नॉर्मल खाना वाना छोड़ दो, बाकी रात को 10-11 बज जाते थे, 12 भी बज जाते थे। मतलब उसके लिए कोई घंटे देख के नहीं बैठते थे कितने? लगातार सर 9 महीने, क्योंकि इसमें मैं कोई अल्बर्ट ऑस्टिन हूँ नहीं, ऐसे बड़ा नहीं करूंगा, मेरे आईक्यू बहुत बड़ा है। प्रैक्टिस तो आपको, मेहनत और प्रैक्टिस तो करनी ही है किसी भी हालत में, क्योंकि अपने आप को वापस परखना भी जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है वो वास्तव में काम आ रहा है, कैसे क्या है, ये भी जरूरी है। और अगर कोई फोकस से करे तो 4-5 घंटे में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं इनको कहता हूं बार बार कि आप यदि कंटिन्यू अभी से जैसे लगते हो, साल भर में मान लो एग्जाम है, यदि 4 घंटे भी एक बार नियमितता रखते हो ना,
घंटे नजर में घंटे रख के मत पढ़ो कि इतने घंटे पढ़ना है, टाइम अपने आप क्योंकि बढ़ेगा। सर मेरा 12th तक तो मेरे टॉप था, लेकिन उसके बाद में कंपटीशन की क्योंकि ये नहीं 2021 में स्टार्ट की, तो वहां से मेरा बैकग्राउंड बन गया, इतना पढ़ा ना तब। सही बात है। तो मतलब इंग्लिश शुरू से इंग्लिश के प्रति रुझान था ही आपका? हाँ कैसे? नहीं, मेरे साथ मैथ लेनी थी, लेकिन समस्या क्या हो गई कि यहाँ पर वो कॉलेज नहीं थी उस समय, सीएलजी थी एक, तो फिर उसके चक्कर में फिर मैंने वो नंबर अच्छे थे तो फिर 10th में थे, टॉपर में ही था, तो फिर वो सर ने कहा कि आर्ट्स वाले आरएस बनते ज्यादा, तो फिर उसके चक्कर में फिर मैंने ये ले ली। अच्छा देखो, जीजीडी से तो आप पढ़े हो, प्रैक्टिस की है या बुक पढ़ी है या क्लासें देखी है, सब पढ़े हैं, लेकिन राजस्थान में मैं जानता हूँ और भी प्लेटफॉर्म है और सभी टीचर मेहनत करते हैं। मेरे अलावा यदि और किसी को भी क्रेडिट आप देना चाहते हो? सर इंग्लिश में अशोक सर ने मुझे मतलब उन्होंने मुझे गाइड किया पूरा, क्योंकि भाई मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जो मैं बिल्कुल सभी को, सब एक दूसरे का मतलब शिक्षक साथी है सभी विद्वान, भले मैं जानता नहीं हूं, लेकिन आपने किसी से तैयारी की तो मैं ये समझता हूं कि क्रेडिट सभी को जाना चाहिए। अशोक सर ने उनकी पूरी इंग्लिश से मैंने अंग्रेजी की हाँ, कहाँ से है वो सीखा, ये जयपुर से विनर्स वर्ल्ड, अच्छा वहां से। और मदन जी सर ने मुझे हाँ, मदन जी खुद भी हाँ, इंग्लिश के उन्होंने मुझे गाइड किया लगभग इंग्लिश में पूरे 12th में वगैरह, 11th में उन्होंने पढ़ाया, तो वहां से मुझे। सही बात है। देखो जिसने भी सपोर्ट किया है उसे कम से कम कोई ऐसा दोस्त जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया। और दिलीप भाई सिंह दिलीप सिंह तो यहाँ बैठे हैं, तो ये तो इनका तो नाम लेना ही है, और भी इनके अलावा नहीं सर, दिलीप सिंह जी ने मेरे साथ 2021 से वास्तव हम में दोनों- सर इन्होंने तो मेरे यहाँ से आप विश्वास नहीं करोगे सर, पूरा सुबह सात साथ उठते थे, साथ खाना की बाइक नहीं थी हमारे पास, ये साथ schedule खाना बन जाता है। खाना खाने जाते थे, साथ आते थे, मतलब पूरा 2 साल हम साथ ही रहे लगभग। एक रूटीन बनता है, इससे क्या एक रूटीन बनता है, दुनिया के पूरे कट गए थे। आप जब सब तैयारी करते हो ना, ये भी एक तपस्या है, तपस्या है, उसमें आपके त्योहार वगैरह सब। कुछ भी याद नहीं आता। हाँ, अंकल की लड़कियों की शादी थी, उन्होंने कहा कि तेरी शादी में नहीं आऊंगी मैं, हम सब आएंगे आप। हाँ, तो फिर जाना पड़ा मुझे उधर। अब सब आएंगे भाई। आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं, एक इनका साथी है वो यहाँ पे बैठे हैं, वो अभी कैमरे के आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिलीप सिंह जी राजपुरोहित नाम है उनका, बहुत होनहार और टैलेंटेड है, और आने वाली वैकेंसीज में उनका भी हो जाएगा। अभी इनका 2 गुणों में आना बाकी है, हो सकता है इसी साल भी हो जाए, मेरी शुभकामनाएं तो है ही, और बाकी सपोर्ट तो रहता ही है। मेरे यहाँ से तो इंटर्नशिप की है इन्होंने और शंकर जी ने। शंकर जी हो गए, उनका भी मैंने सक्सेस स्टोरी कवर किया था, आपकी हो गई, और अब इनका भी जल्दी हो जाए तो फिर मेरे थोड़ा सा यूं हो कि भाई इतने संपर्क में सर आप इतना अच्छा काम, मतलब निःशुल्क और इतनी मेहनत पूरा सेट, क्यों सर टुकड़ों में तो सब देते थे क्लास, टुकड़ों में फिर मतलब नहीं लेकिन रहता। आपने 2nd ग्रेड की पूरा दिया है। वही बात लड़की मिली थी, वही बोले कि टुकड़ों में तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी क्लासें दी है, एक 2nd ग्रेड की नंबर वाइज मेरे हिसाब से कोई 2nd ग्रेड की 195 या ऐसी क्लास मैंने, मतलब पूरा सिलेबस कंटिन्यू, और अभी ऐसे का ऐसे 1st ग्रेड का चल रहा है मेरे, इसमें 65 से ऊपर क्लास हो गई। मैं क्या मेरी एक्चुअली वो रहती है कि वो उस पे मैं मतलब सिलेबस को टारगेट करके चलता हूँ कि ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं उसी तरीके से, तब स्टूडेंट के भी एक रूटीन बनता है। अच्छा, और शादी वादी हो गई कि अब करोगे कैसे? नहीं आऊंगी अभी बोला था आपके, किसने, बुआ ने कि किसने बोला था? क्या कि बुआ ने बोला था कि किसने बोला था कि तेरी शादी में नहीं आऊंगी? वो सिस्टर अंकल की शादी तो होनी है, तो अब तो रिश्ते आएंगे बढ़िया, क्योंकि देखो जॉब में एक बार कोई चला जाता है तो उसके बाद में फिर सबके नजरों में रहता है कि हाँ ये है बीमार सा है, मार सॉन्ग करनी नहीं है। सर, मैं तो मेरे क्या है कि पिताजी की डेथ हो गई थी, मम्मी है, अब सब भाइयों ने सब बहुत उनका सम्मान किया, सब उनकी कोई कमी आने नहीं दी। अब मेरी इच्छा है कि मम्मी जब तक है तब तक उनके लिए कुछ करूं, सेवा क्योंकि करो। अब तक तो मैं बेरोजगार का सर क्या कर सकते हैं। नहीं देखो आपकी भावनाएं अच्छी है। देखो बेरोजगार तो क्या, आप भी आपके लक्ष्य के लिए काम ही कर रहे थे। सही है। ये बेरोजगार वैसे शब्द होना नहीं चाहिए, आप लोग अपने लिए प्रयास कर रहे हो, तो देखो एक समय होता है, एक समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। अब आपका वो टाइम आ गया है तो आपने उसको अचीव कर लिया है, बस ये चीजें हैं जो आगे बढ़ाती है। और कोई अपने सक्सेस के लिए किसी को कुछ क्रेडिट देना चाहो या कुछ ऐसी सक्सेस टिप्स बताना चाहो, जैसे प्रैक्टिस वैक्टिस का कितना क्या रहता है? सबसे ज्यादा मेरा मानना तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैं कहता हूँ इनको कि ये मानते नहीं, इनको लगता है स्टूडेंट को कि क्या पता सर खुद का प्रचार कर रहे हैं। सर हमने प्रैक्टिस इतनी की है, और टेस्ट सीरीज जो भी ली ना उसमें रैंक आने लगी, तब हमें लग गया कि बस अब वो है भाई, प्रैक्टिस जितनी कर लेते हो उतने क्वेश्चन आपके सामने से निकल गए। मैं हकीकत मेरी बात बताऊं, जब 2016 में मैंने टॉप किया था, उस समय तो इतने मॉडल पेपर और ये भी नहीं आते थे, और अपने यहाँ तो मिलते ही नहीं थे।
मैंने सारे के सारे राजू भाई बुक स्टॉल वाले ना, उनको कह के और मैंने वहां से मंगवाया। मैं कि जयपुर जोधपुर जहां भी मिले सारे मंगवाने हैं। और मैंने 190 सेट मिलाए थे उस टाइम 190 गए तो लोग 10 भी मिलाने में जोर पड़ सोर्स रहा भी नहीं था, अब तो बहुत सारे था। और source। पहली रीड उस समय रीड पहली थी, उसका पेपर का लेवल भी बहुत शानदार आया था। तो मैं वहां से समझ गया था कि जितना प्रैक्टिस करते हो उतना वास्तव में रहता है। एक मैं पटना वाले मॉडल को हमेशा देखता हूँ, वहां जैसे रेलवे के और सेंट्रल के निकालते ना, वो उनको प्रैक्टिस करवाते कोचिंग संस्थान वाले, बहुत जबरदस्त तगड़ी। ये प्रैक्टिस करो, बस रोज का पेपर मिलाओ, और उसके बाद में वो इतने पंडित हो जाते हैं पढ़ के कि ये चीज है। तो देखो आप जिस शख्सियत से मिल रहे हो वो राजस्थान टॉपर है, बढ़िया सी रैंक बनाई है। मैं सिर्फ परिचय इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आपका कि आपने रैंक ली है, मैं परिचय इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि संघर्ष को देखा है और संघर्ष को देखते हुए आगे बढ़े हैं। और मैंने देखा है कि ये टूट चुके थे जब रीट रद्द हुई थी, तब अपने आप को संभाल के फिर से लाइब्रेरी जाते थे। तब भी मैं देखता था इनको, कहीं भी जहां भी मौका मिलता वहां पे ये डिस्कस करते, और मैं भी मतलब लगभग आधा पौना घंटा रुक जाता था। फिर पास में क्या है, चर्चा, एक पॉजिटिव चर्चा होने से काफी हौसला बढ़ता है। तो ये चीजें तो है ही। और भी कुछ यदि आप बताना चाहते हो, फिर अपनी सेशन को लेके जाते हैं अंत की तरफ, जो आपके मन में हो कुछ। बस मैं इतना ही कहूंगा कि देखो सर, मेहनत तो होती है, मेहनत आपके साथ साथ दे देती है मेहनत, क्योंकि मेहनत सर बहुत करते सही हैं, बात लेकिन है। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कौन सी बुक है, सिलेबस कौन सा, कितना पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस उस पर चलो, एक को फॉलो करो, एक दो सबको फॉलो नहीं करना है। जो आपको लगे कि या इसमें अपने को मिल सकता है, इससे अपने सक्सेस हो सकते हैं, सही बात। बस उसको करो और प्रॉपर मेथड से करो। सही बात है। चलो मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से एक छोटी सी भेंट भंवर जी को देना चाहूंगा। अपनी ये किताब ही है, जैसे सर्फ एक्सेल वाले कहते हैं कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ से मैं कहता हूँ कुछ प्रचार भी अच्छे होते हैं। इस बहाने सक्सेस स्टोरी के बहाने अपना ही थोड़ा सा ये भी हो जाए। वैसे ये पुस्तक आपके बहुत काम आनी है आगे, कि है क्या कि एक्चुअली आगे जैसे तैयारी करोगे ना, तो ये 50 जिलों के आधार पे अपडेटेड है, तो बढ़िया सी आप वापस अपने तो आपके सेकंड राजस्थान जीके की दिलीप सिंह को दी थी ना, हाँ। वो सर आपने दी थी, फिर मैं तो आपने मेरे लिए भी रखी थी, फिर मैंने कहा उनसे पढ़ लूंगा। अब मिले नहीं थे आप। हाँ सर, तो फिर उसको मैंने लगभग राजस्थान वासे ही किया, तो बहुत मतलब शानदार आपने पूरा एकदम। रिवीजन के लिए तो ये बहुत बेस्ट साबित होती है, क्योंकि उसको उस तरीके से लिखा है एग्जाम अप्रोच के अनुसार ही। तो आज की मुलाकात अपनी भंवर जी के साथ में थी, और राजस्थान टॉपर है, इनकी मतलब सोच और वो बहुत ही सिंपल है, ये खुद भी बहुत सिंपल है, लेकिन इनकी जो अचीवमेंट है वो सिंपल नहीं है। अचीवमेंट जो है, यही इसीलिए तो कहा जाता है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, यानी अचीवमेंट जो है, सफलता शोर मचा देती है जब आप शांत होकर बिल्कुल ही तैयारी कर रहे हो। इसलिए कहते भी तो है कि इतनी शांति से तैयारी करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आज तो ये जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी पूरी दुनिया ही परिचित हो गई। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना भूल गया आपको, क्या कहीं से किसी ने डिमोटिवेट किया था कभी सर क्या, ताने वाने कसे हो किसी ने? देखो सर, ऐसे तो बहुत मिलेंगे आपको गली में, मोहल्ले में, पड़ोसी में, क्योंकि एक स्टूडेंट जब टूटता है ना, स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रगल की है। हाँ, कि उसको खुद से तो वो तो होता ही है, उसके बाद में दुनिया से जो सामना करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि उसने कितना स्ट्रगल किया है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब मेरा स्ट्रगल है सर, आप 10 मिनट का, जैसे 20 मिनट का वीडियो है, इसमें क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया है वो वास्तव में मैं ही पहचान सकता हूँ। जो सिचुएशन कब किस समय क्या क्या देखी वो बता नहीं सकते। मम्मी सर, इनको दिलीप सिंह, मैं झूठ बोल रहा हूँ, दिलीप सिंह के सामने बैठा है, रीट के मार्च में थी रीट, और रीट से जस्ट पहले फरवरी में मम्मी बीमार हो गई, ब्लड की उल्टी हो गई। मैं वहां पर 1 महीने रहा, महावीर हॉस्पिटल में बुक लेकर जाता था और वहां पर पढ़ता था। ये दिलीप सिंह गवाह है, 1 महीना उनकी सेवा की सर, और उसी बाद में वो तो डेट बढ़ गई, फिर भी सर 130 लाए मैंने। हाँ, वो देखो सिचुएशन है, उसमें अपने आप को संभालना और उस तरीके से फिर अपने आप को आगे लेकर जाना, परिवार को भी संभालते हुए, ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, यही तो चुनौतियां आती है। भैया सब उधर थे, तो पूरा यहाँ पे जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो पूरा मैं हॉस्पिटल में, उनके ब्लड की उल्टी हो, मतलब उल्टी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर 1 महीना पूरा उनकी सेवा की, उसके साथ मैंने स्टडी जारी। लोग कहते थे कि ये हॉस्पिटल में बुक लेकर क्यों बैठा है, अब तो ठीक है, अब सर ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ, अब तो स्वस्थ हो जाएंगे वैसे ही, जो सफलता आपने प्राप्त कर लिया तो अब उनको वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे वो। चलो अच्छा है, आज की ये सुखद मुलाकात रही, और आप सभी को कैसा लगा और बधाई देना चाहते हो तो दे सकते हो आप भंवर जी को। और समय समय पे आपको यदि इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने देखो सक्सेस हासिल की और बहुत बढ़िया रैंक से, तो इंग्लिश से रिलेटेड ऐसी कोई गाइडेंस की अपने को जरूरत पड़ेगी
तो इनकी सेवाएं भी अपन जीजीडी पर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को, इनकी सक्सेस को थोड़ा सा शेयर भी आप कर सकते हो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।